नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं पाइलम मोलस्का। हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स की जो पाइलम मोलस्का है वो कैसे सभी ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट्स है, कैसे सभी ऑर्गेनिज्म से अलग है। तो हम करने जा रहे हैं, पहले हम समझेंगे मोलस्का का मतलब क्या होता है। मोलस्का मीन्स सॉफ्ट स्किन, सॉफ्ट। इनकी बॉडी कैसी है? द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स इन द कैटेगरी ऑफ मोलस्का आर सॉफ्ट। हमने सभी ने देखा है पाइलास होते हैं। पाइला जो है हमारा, उसकी इंटरनल बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। सपोज ये हमारा पाइला है, ठीक है। ये उसकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है। इसके आउटर लेयर पे एक शेल लाइक कवरिंग होती है। आउटर लेयर पे ये शेल लाइक कवरिंग होती है। ये शेल जो होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। दिस हार्ड कवरिंग से क्या होता है, आपका ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खुद को हाइड कर लेता है। एनिमल्स हाइड itself or protect themselves in the शेल, ठीक है। शेल के अंदर हमारा जो पाइला ऑर्गेनिज्म है, पाइला एनिमल जो है वो खुद को कवर कर लेता है, कवर इन द शेल। एंड इसकी ये जो बॉडी है वो कैसी है? सॉफ्ट है। बॉडी कैसी है? सॉफ्ट है। इसलिए दिस इज known as mollusca because of their body is soft and these organisms are released visceral fluid। क्या रिलीज करते हैं? विसरल फ्लूइड। देन नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है bilateral symmetry। second is bilateral symmetry। This is our second character of mollusca. In this group of organism, group of
animals or organisms are bilateral in symmetry. देन हम इसके बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री कैसी होती है। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है एन एनिमल और ऑर्गेनिज्म, an animal or organism can be divided into two equal halves in any plane or axis। किसी भी प्लेन और किसी भी एक्सिस से अगर हम एक ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल को डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो अगर उसके हमें दो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, इक्वल हाफ्स मिलते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। देन थर्ड कैरेक्टर हमारा आएगा जो हम अब करने जा रहे हैं, थर्ड कैरेक्टर। थर्ड हमारा कैरेक्टर है सीलोमिक कैविटी। ए सीलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड। इट मीन्स हमने देखा कि पाइला में हमारे पास हार्ड कोट होती है, उनकी आउटर लेयर में मोलस्का की जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है, हार्ड। आउटर पार्ट जो कि शेल होता है वो हार्ड होता है, जिसमें सीलोमिक कैविटी रिड्यूस्ड, लेस होती है, लेस या फिर हम कह सकते हैं एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। देन फोर्थ हमारा है, फोर्थ इज आर सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स में बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे देखते हैं सेगमेंटेशन इसमें कैसी है आपकी, बहुत कम है। अगर आप अर्थवॉर्म का एग्ज़ाम्पल लो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेगमेंटेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में आपको मैनी सेगमेंट्स मिलेंगे, मैनी सेगमेंट्स ऑन दी body, whereas in phylum mollusca there will be very little segmentation. There is very little segmentation
on the body. ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट वी हैव डन विथ सर्कुलेटरी सिस्टम. मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है. इट मीन्स दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम in mollusca is open due to absence of vessels. The blood is pumped and circulate throughout the body without vessels. हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है, जो मोलस्का का ब्लड है, वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, बट इनके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं. देन नेक्स्ट करेक्टर है हमारा एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? एक्सक्रीशन के लिए मोलस्का के पास किडनी लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड also they have foot which are used for moving around. For examples, snail and mussels. Their body will be soft and outer shell is hard. So आज के लिए इतना ही. बाकी के लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बाय बाय फ्रेंड्स.